नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभुपथ में। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक उन्नति और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शंकर दत्त शर्मा, जिनसे हम अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि प्रभुपद पर चलने का अर्थ क्या है? क्या इसका रहस्य है? कैसे इस मार्ग पर चला जाए और इस मार्ग पर चलने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। प्रभुपद पर चलने का अर्थ बड़ा ही सरल है। जैसे हमारे जीवन की अधिकतर चीज़ें होती हैं, यह हमें दिखाई तो देता है किंतु हम इसे समझ नहीं पाते। हम इसे इतना जटिल बना चुके हैं कि अब जीवन की सरलता को अनुभव करना हमारे लिए बेहद कठिन सा हो गया है। प्रभुपद पर चलना यानी जीवन को कमल की फूल की भांति जीना है। कमल को हमारे भारतवर्ष में सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसका भी कारण है, यह संसार अगर सरोवर है तो हम उसमें खिलते हुए कमल के समान हैं। जैसे कमल का फूल सरोवर के जल में होकर भी उससे अलग है, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी जीना होगा। अर्थात सरोवर के जल में होते हुए भी जैसे कमल की पत्तियों को जल छूता तो है परंतु उसमें टिक नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार एक जागृत मनुष्य भी इस संसार रूपी सरोवर में रहकर उसकी माया के प्रभाव में नहीं आता। जहाँ सरोवर इस संसार को दर्शाता है वहीं इसका जल भी दर्शाता है इस संसार की मोह और माया को, जिससे यह कमल खिलता तो है किंतु इसमें समाता नहीं है। वह इसमें रहकर भी इससे अलग है। वह इस संसार का होकर भी इस संसार का नहीं है। सरोवर का जल कितनी भी बार कमल के पुष्प को अपने में समेटने का प्रयत्न कर ले किंतु वह जल क्षण भर से ज़्यादा ठहर नहीं पाता। वैसे ही एक जागृत मनुष्य को संसार की मोह माया अपने में समेटने का कितना भी प्रयत्न करे वह इसमें नहीं फंसता। वह मोह माया में रहते हुए भी सदैव धर्म का पालन करते हुए अपने प्रभु पथ पर निरंतर चलता रहता है और अपना जीवन सफल बना लेता है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि इस संपूर्ण जगत के समस्त भोग विलास ऐशो आराम क्षणभंगुर है, इसलिए इनके अधीन न होकर सदकर्म करते हुए ईश्वर की उपासना में लीन रहने वाले व्यक्ति का ही आत्मकल्याण संभव है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि इस संसार में उत्पन्न व्यक्ति को इस भूलोक के सुखों को भोगते हुए अपना परलोक सुधारने के लिए धर्म कर्म में लिप्त रहना चाहिए। यही इस मानव जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आशा करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्रभुपथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।